Good morning, everyone. Today we are starting chapter number 13, sound. So, guys, uh, how do you come to know that the period is over in your school? By ringing sound. जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है तो एक रिंग बजती है, बेल बजते हैं. You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. आप घर में बैठे हो लेकिन कोई जब डोरबेल बजाता है या कोई नॉक करता है तो आपको उसकी आवाज़ आती है, तब आपको पता चलता है कोई आया. या तो आप किसी के फुटस्टेप से, आहट से पहचान लेते हैं कि कोई आया. तो यहाँ पर ये सब साउंड के रिलेटेड टर्म्स यूज़ की जा रही है. आप ये सब कैसे पहचानते हो? साउंड के. जैसे आपने वो गेम खेली होगी हाइड एंड सीक, तो उसमें भी जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है वो आवाज़ से पहचान लेता है, जान लेता है कि कोई पर्सन उसके आसपास में खड़ा है या क्या है. सो साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स एंड इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर. तो ये कम्युनिकेशन जो होता है हम लोगों में, ठीक है, उसके लिए साउंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है. वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. हम हमारे आसपास में अलग अलग तरह के साउंड, आवाज़ें सुनते हैं. सो इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला, लाइक फ्लूट, हारमोनियम, गिटार, सितार, मंजीरा. ठीक है. नाउ द थिंग इज दैट हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक से दूसरी जगह पर कैसे जाते होंगे. एंड हाउ डू वी हियर साउंड. हम कैसे इस आवाज़ें सुनते हैं. And why are some sounds louder and others. तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. तो सबसे पहला है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. मतलब कोई भी साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो वो जिस बॉडी में से प्रोड्यूस होता होगा वो बॉडी वाइब्रेट होती है. तो आप देखो, जैसे आपके पास ये एक एक्टिविटी है, या तो आप इसको एक्टिविटी को यहाँ पर ऐसे परफॉर्म नहीं करना चाहते हो तो किसी मंदिर में चले जाओ. मंदिर में बेल्स लगे होंगे, उस घंटी को आप जो बजाने से पहले और बजाने के बाद टच करके देखो. यू फील द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स. आप देखेंगे कि बजाने से पहले वो वाइब्रेट नहीं होता था, नाउ इट इज़ वाइब्रेटिंग. तो जैसे ही आप उसको, बेल को टकराएंगे, उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है. अब वाइब्रेशन जैसे ही होता है तुरंत आप उसको पकड़ लीजिए, देखना आवाज़ बंद हो जाएगी, क्योंकि वो वाइब्रेशंस भी बंद हो जाते हैं. और अदरवाइज़ यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी. आपको इस तरह से कोई वैसल लटका देना है और फिर इस तरह से साउंड को प्रोड्यूस करना है एंड यू फील द वाइब्रेशन. फिर आपने इस तरह से रबर बैंड को स्ट्रेच करना है और जब आप बीच में से रबर बैंड को प्लग करेंगे तब आपको उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी और उसके वाइब्रेशंस भी दिखाई देंगे. और जैसे जैसे वाइब्रेशन कम होकर बंद हो जाएंगे, साउंड भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है. मतलब यहाँ पर साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसमें वाइब्रेशन का बड़ा रोल होता है. तो एज यू लर्न इन क्लास 7th दैट टू एंड फ्रो, या तो बैक एंड फोर्थ या तो अप एंड डाउन मोशन जो होते हैं उसको वाइब्रेशन कहते हैं. लेकिन बहुत रैपिड होनी चाहिए, बहुत फास्ट होने चाहिए, तब हम उसको वाइब्रेशन कह सकते हैं. तो व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड एंड व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. इट मीन्स दैट यहाँ पर आपको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशंस करने पड़ेंगे. जैसे एक थाली ले लो, थाली में पानी ले लो और फिर चम्मच से उस थाली को स्ट्राइक करो, मारो, तो आप देखेंगे कि उस पानी के अंदर वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे. और थोड़ा जोर से मारोगे तो अंदर पानी की बूंदें उछले भीगी बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस. तो जब आप मेटल की प्लेट को चम्मच से मारते हो तो उसमें से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं और ड्यू टू दैट वाइब्रेशन यू कैन फाइंड दैट द वाटर इनसाइड द बॉडी इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग. So we see that a vibrating object produces sound
एंड इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल वेर एज इन सम नॉट। कई केसेस में आपको वाइब्रेशंस दिखाई देते हैं, कहीं में नहीं दिखाई देते हैं। जैसे आपने अगर इस तरह का एक तारा देखा तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन वाइब्रेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक तारा में वाइब्रेशंस देखने को मिले, आवाज़ अच्छी निकलेगी। जैसे कि आप वो ले लो वायोलिन, वायोलिन में भी देखो वाइब्रेशंस तो होता ही है, लेकिन साउंड आपको वाइब्रेशंस नहीं दिखाई देंगे, साउंड प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उसके तरफ गिटार या सितार ले लो तो उसके अंदर तार के अंदर वाइब्रेशंस होते होंगे, वो दिखाई भी देंगे और आपको सुनाई भी देता है। तो होता है कहीं कहीं केसेस में आपको वाइब्रेशंस दिखाई देते हैं, कहीं में नहीं दिखाई देते हैं। वी हैव गिवन हियर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसके वाइब्रेटिंग पार्ट को दिया गया है। जैसे वीणा है तो उसमें जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होता है वो वाइब्रेट करता है। उसी तरह से गिटार में भी सेम थिंग रहेगा, सितार में भी वही रहेगा। तबला है तो उसमें स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, तो उसी तरह से ड्रम में भी वही रहेगा, ढोलक में भी वही रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग आपके पास होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उनके अंदर कौन कौन से म्यूज़िकल पार्ट्स होते हैं जो वाइब्रेटिंग होते होंगे, वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। मैनी ऑफ यू हैव सीन द मंजीरा, जिसका सिंबल्स और या तो घटम, एंड द नूट जिसको मडपोट बोलता जाता है, ये जो दिया गया है वो घटम। मडपोट्स मिट्टी का बना हुआ होता है। ठीक है, करताल, ये सब देखो तो इसमें भी ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो जैसे कि कुछ भजन वगैरह होते हैं तो उसमें ये बजाए जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक। उसको कुछ करना ही नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं होती है। सब उसको आपको स्ट्राइक करना है और आवाज़ प्रोड्यूस करनी है और आपके लिए वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। तो आपको देखा है, अगर आपको खुद को बनाना है तो इस तरह से यू कैन मेक द जल तरंग। आपको सेम साइज़ के कुछ ग्लासेस या बाउल्स ले लेने हैं, हो सके तो वो ग्लास के या सिरामिक के होंगे तो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, अच्छे प्रोड्यूस करेंगे। और फिर आपने उसमें अलग अलग अमाउंट में पानी को भर देना है, सीक्वेंस में रखना है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और फिर आप कोई भी एक छोटी सी लकड़ी से या मेटल स्पून से इसको टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे और आपको अलग अलग तरह की आवाज़ सुनाई देगी। तो इस तरह से जल तरंग से आपको एक अच्छा साउंड मिल सकता है। फिर व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, गिटार, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का साउंड नहीं होता है, द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स टू वाइब्रेट। यहाँ पर पूरा इंस्ट्रूमेंट अपना जोर लगाता है। एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। तो आप देखना कि जो आपने अगर गिटार देखा हुआ है या सितार देखा हुआ है तो उसमें सिर्फ जो स्ट्रिंग है उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है, उसका डिज़ाइन देखो। सितार में देखो तो कितना बड़ा वो होता है, अगर सिर्फ तार को ही खींचना था और वही करना था तो इतना बड़ा क्यों रखा हुआ है। सेम वे गिटार में भी देखना, तो इसमें पूरा इंस्ट्रूमेंट का रोल होता है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ मृदगम, the sound that we hear is not only that of the membrane but whole body is the instrument। तो सिर्फ यहाँ आपको भले दिखाई देगा कि वो एक स्ट्रिंग है या एक मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट करता है, लेकिन यहाँ पर पूरे बॉडी का रोल होता है। तो इस तरह से अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, ह्यूमन भी साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो गले से आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो गले में जो हार्ड बम्प होता है, अगर आपने देखा जैसे आप उस गले में टच करो और जब कुछ भी चीज़ स्वैलो करते हो, निगलते हो, तो जो पोर्शन ऊपर नीचे हिलता है उसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। उसको वॉइस बॉक्स कहते हैं या तो लैरिंग्स भी कहा जाता है। सी गाइस, पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वैलो। This is the part which is known as voice box. A voice box, it is present upper end of the windpipe. Windpipe के upper end पे होता है और इसमें दो vocal cords होते हैं। आप दिखाए फिगर में दिखाई देता है। ठीक है, मैं दिखाऊँ आपको, ये हैं दो vocal cords, एक ये और एक ये stretched membrane अगर आपको जो दिखाई देता है वो। ठीक है, तो ये दोनों vocal cords हैं और बीच में है गैप, यू कैन सी द स्लिट, ये जो है बीच में ये गैप हैं। ठीक है,
तो क्या होगा कि जब इसमें से एयर पास होती है तो ड्यू टू दैट कॉर्ड्स, वो कॉर्ड्स जो है वाइब्रेट होते हैं, और जैसे ही कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसी स्लीट में से एयर पास होगी, वो वाइब्रेट करेंगे और आवाज़ निकलेगी। सो व्हेन द लंग्स फोर्स द एयर थ्रू द स्लीट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। तो जब इस लंग्स में से एयर जो है वो वोकल कॉर्ड्स में से पास होती है, जिससे वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। और अब इस मसल्स के साथ जो भी वोकल कॉर्ड के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं वो वोकल कॉर्ड को कभी लूज करते हैं, कभी स्ट्रेच कर देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। तो जब वो, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने उसको लूज़ किया हुआ है या स्ट्रेच किया हुआ है, तो इन दोनों ही केसेस में अलग अलग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी जैसे आपको की होगी, इस तरह का पेपर का आप जो है वोकल कॉर्ड बना सकते हो, और जब उसके अंदर से एयर पास करते हो तो उसमें से साउंड निकलती है। अब आप उसको स्ट्रेच करके रखें या थोड़ा ढीला करके देखें तो अलग अलग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है।